Hello everyone, good morning. Class 3rd exercise 17C और D। स्टूडेंट दोनों एक्सरसाइज लेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा अधिक सवाल नहीं है, बहुत ही कम है और वो भी बहुत हल्के हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इसका 17C का अपने आप करेंगे। ठीक है, ये अरेंज है और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो एक ही डिजिट है ना। कहने का मतलब है जो यूनिट है वो एक ही है ना। तो एक यूनिट को इकाई को डिवाइड करना आसान होता है, वो सिंपल होता है। जैसे कि भाई आप करते हैं ना, बिल्कुल डिवाइड के क्वेश्चन ऐसे ही होता है ना, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका 2 का डी क्वेश्चन है। टू का डी क्या लिखना 109, तो सबको आपको ऐसे ही लिखना स्टूडेंट 109, जो भी डिजिट यहाँ दी गई है उसे लिख कर और नीचे 9 से जो भी संख्या दी गई है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 का डिजिट 9 बार 10 पड़ेगा, 9 9 21 और 9 होता 9। स्टूडेंट अगर यहाँ पे 0 है तो हम सेम टू सेम लिख देते हैं, है ना, और फिर इसे छोड़ देते हैं, इससे ऐड नहीं करते। फिर देखिए 9 9 का 81 का 1 कैरी 8 और 9 0 0 और 8 8 इस प्रकार होता है। ठीक है, 1 6 3 9 और ये क्या है स्टूडेंट, ये आगे सारे ग्राम और यहाँ का आंसर देखिए, अब इसे 4 से करते हैं। ठीक है, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 5 कैरी 2 और 4 होता 4 और 6 ग्राम आंसर। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब स्टूडेंट ग्राम है। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन नंबर 1 ग्राम थे और जो ये 2 वाला क्वेश्चन था और जो 3 वाले हैं वो किलोग्राम के है और जो 4 वाले क्वेश्चन है उनमें किलोग्राम और ग्राम दोनों है। ठीक है जी, तो इसमें आप अगर दोनों डिजिट है तो ऊपर आप किलोग्राम और ग्राम लिख लीजिए। तो स्टूडेंट 23 क्या है किलोग्राम और 255 क्या है ग्राम। स्टूडेंट किलो और ग्राम को अलग अलग शो करने के लिए हम इसके बीच में पॉइंट लगा देते हैं। अगर आपने ये भी लगाओगे कोई बात नहीं है, अलग अलग लिखे जाएंगे, लेकिन अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7। ओके स्टूडेंट, अब ये 3 है तो 3 का टाइम्स 3 टाइम पड़ेगा, 3 3 जा 9। नेक्स्ट 2 है तो 3 का टाइम 2 टाइम्स पड़ेंगे, 3 2 जा 6 और स्टूडेंट 1 2 3 1 2 3 जितने ऊपर जितने पॉइंट इस प्लेस पर पॉइंट होता है उतने प्लेस पर नीचे लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट इस पॉइंट का सिर्फ इतना सा कार्य है, ये जो ग्राम होता है और किलोग्राम होता है उन्हें अलग अलग शो करता है। ठीक है जी, तो आपका ये आंसर आ गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, वे आप स्वयं करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी।
अब इसमें भी स्टूडेंट किलो और ग्राम है, ऐसे लिख लीजिए 0.2 मल्टीप्लाई 4 8 जा 32, 2 और 3, 4 और 3 7 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 किलोग्राम। ये तो स्टूडेंट किलोग्राम हो गए और ये ग्राम हो गए, ये आंसर है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसका, इसमें भी केजी और जी है, किलोग्राम और ग्राम। 3245.296 स्टूडेंट जो पॉइंट होता है ये इन्हें अलग अलग दिखाता है, तो इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है हमें 3 से। Three 6 18 carry 1, 3 9 27 128 carry 2, 3 2 6 2 8, 3 5 15 carry 1, 3 4 12 और 1 13 carry 1, 3 2 6 और 1 7 और 3 3 9 1 2 3 1 2 3। ओके स्टूडेंट, अभी एक्सरसाइज तो यहीं पे समाप्त हो गई। इसमें जो क्वेश्चन बचे उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, पहले रफ कॉपी पे करेंगे, उसके बाद आप उन्हें फेयर कॉपी पे करेंगे। ठीक है जी। एक्सरसाइज 17D स्टूडेंट, इसमें ये एक यूनिट के क्वेश्चन है, इनमें दूसरी यूनिट नहीं है, तो ये बहुत आसान है, इन्हें तो आप कर ही लेंगे, है ना। 8 5 6 डिवाइड बाय 9। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 9, तो ये 8 कम है 9 से, तो हम 5 को और ऐड करेंगे 85 हो गया। स्टूडेंट अब 9 घंटे में चला के देखेंगे, इसमें 85 आता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो जहां अधिक हो जाएगा उससे एक कम चलाएंगे। ठीक है, पर हमें देख लेना चाहिए कहाँ अधिक हो गया। ठीक है, 9 9 जा 81 होते हैं, 10 जा होते हैं यार स्टूडेंट अधिक, 10 जा तो हम कभी चलाते ही नहीं, तो 9 जा चलाएंगे। 9 9 जा 81, तो 5 में से बन गए 4 और 8 में से हट गए 0, माइनस करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे 6 और 9 5 जा 45, 6 जा 54 अधिक हो जाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ बच गए 1, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, 95 और 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो स्टूडेंट, ये तो पहले क्वेश्चन में क्या, तो इसमें ग्राम थे, सभी ग्राम है ना, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें किलोग्राम है, इसमें भी एक यूनिट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, 26 16 डिवाइड बाय 6। स्टूडेंट यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इक्वल है, तो 1 टाइम अगर इक्वल होता है हमेशा 1 टाइम चलती है। तो स्टार्ट मध्य चलेगी 6 में जा 6, माइनस करेंगे 6 में 6 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 2। स्टूडेंट ब्रिंग डाउन करने के बाद टेबल अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए एक 0 आंसर में ऐड करेंगे और नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करेंगे। 21 हो गया स्टूडेंट,
3 6 18 और जब 24 अधिक हो जाते हैं ना, यहाँ हो गया 11, 8 7 10 11 9 10 11 3 बचेंगे स्टूडेंट। 1 इधर चला गया तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 रहेगा, 1 में समझ गए 0। अब उतार लिया, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 6 और 6 6 36। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि 1036 kg। ओके स्टूडेंट, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1। स्टूडेंट्स इसमें 2 यूनिट हैं, केजी और जी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम इन्हें लिखना सीखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है जी। देखो ये 36 है, 36 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये ग्राम है, किलोग्राम है स्टूडेंट। तो हम इस किलोग्राम के बाद में लिखने के बाद में किलोग्राम में लिख के यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, जो इन्हें जो किलोग्राम और ग्राम को सेपरेट करता है, ठीक है जी। अब क्या है 93 ग्राम। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन था भाई 3 का 1 है, 3 के 1 में स्टूडेंट 93 है। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि अगर जो ग्राम होते हैं वो 3 डिजिट में होते हैं, है ना। तो इसमें स्टूडेंट देख लीजिए आप 2 डिजिट हैं, तो 1 डिजिट नहीं है, तो हम इसे ध्यानपूर्वक इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर नहीं है तो एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ 0 ना करते लिखते तो फिर ये इसका आंसर गलत आता है, ठीक है जी। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 1 चलेगी, जब में होगी 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस किया 0, ब्रेक डाउन कर लिया आपने 6 और 3 2 जा 6, तो स्टूडेंट 6 में 6 माइनस कर लिया 0। अब स्टूडेंट पॉइंट वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा स्टूडेंट अब देखो अब तक करते जा रहे थे इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, है ना, तो अब भी नहीं आएगी। अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट डिजिट ब्रिंग डाउन करनी, लेकिन उससे पहले 0 लिख रहा, तो 0 को उठाकर आप यहाँ पे आंसर भी लिख दीजिए, ठीक है जी। बस खत्म हो गया 0 का काम। अब हम क्या करेंगे, आगे जो 0 है उसे ब्रिंग डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट हमने जब 0 ब्रिंग डाउन किया तभी हमारा टेबल जो अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम पहले आंसर में 0 ऐड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करेंगे, ठीक है जी। तो हमने 0 ऐड कर दी, फिर 9 को हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, ठीक है, 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट, अब 9 में से 9 माइनस कर लीजिए 0, ठीक है जी। अब हमारे पास 3 बचा हुआ है नेक्स्ट डिजिट, इसे भी ब्रिंग डाउन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, और 3 1 जा 3, और 3 में से 3 माइनस कर दिया 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 12 किलोग्राम 31 ग्राम। ओके स्टूडेंट, लो लिख देते हैं हम आंसर 12 किलोग्राम और 31 ग्राम, ठीक है। देखिए अगर आप इन दोनों डिजिट की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आंसर आना चाहिए, तो सवाल हमारा सही है वरना गलत है। और रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर प्लस करना, देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 जा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9, और 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 3 0 0, और 3 की 2 में करेंगे 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, आया ना ये आंसर। तो इसका चेकिंग वे था भाई, है ना। इस प्रकार आप अपने डिवाइड वाले क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। तो देखो है ना सही बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का डी है। मेथड वही रहेगा सेम 5 2 5.450। स्टूडेंट इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट में होनी चाहिए ना। अगर 5 1 जा 5,
अब 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, अब ब्रिंग डाउन कर लिया 2। स्टूडेंट ब्रिंग डाउन करने के बाद टेबल अप्लाई नहीं होता तो 1 0 ऐड करेंगे आंसर में और नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन कर लेंगे। तो 5 5 का 25। ओके स्टूडेंट, अब 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 2 0 आ जाएगी। अब हमारे पास आ गई पॉइंट, तो पॉइंट को हम यहाँ पे पिकअप करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ब्रिंग डाउन कर लेंगे 4। स्टूडेंट 4 5 से कम है ना, तो एक 0 अप्लाई करेंगे यहाँ और नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन कर लेंगे और 5 9 का 45। ओके स्टूडेंट, अब 45 में से 45 माइनस करके तो 0 आ जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 0, इसे ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब ब्रिंग डाउन करने के बाद मल्टीपल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में 0 अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया 105 किलोग्राम और 90 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई में करके देख लीजिए। देखो 9 0 0 9 5 का 45 45 45 हो गया, 5 5 हो गया 25 और 5 हो गया 5। ठीक है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 798.917 को 7 से 7 हो जाए 7 में से 7 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 9 और 7 हो जाए 7। स्टूडेंट माइनस कर दिया क्या बचे 2 और अब ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 8 और 7 4 जा 28। ओके स्टूडेंट, 28 में से 28 माइनस करेंगे तो 0 बचेगी। अब ये पॉइंट आ गया, इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ब्रिंग डाउन कर लेगा 9 और स्टूडेंट 7 1 जा 7, तो 9 में से 7 माइनस करके कितने हुए 2 और ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 1। स्टूडेंट 21 हो गया, 3 7 जा 21। ओके स्टूडेंट, और 21 में से 21 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा 0। अब आपके पास क्या आएगा 7 ब्रिंग डाउन कर लिया आपने। ओके स्टूडेंट, और 7 1 जा 7 करके 7 लिख लेंगे। चलो यहाँ पे दिखाते हैं 7 करके 7 और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? आंसर आ गया जी इसका 114 किलोग्राम 917 ग्राम। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ी वीडियो होगी भाई। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 872 ग्राम और 400 ग्राम को 8 से। तो स्टूडेंट 8 यहाँ है 8 यहाँ है 8 बन जा 8 माइनस करेंगे 0 ब्रिंग डाउन करेंगे 7 कम है तो एक 0 अप्लाई करेंगे 2 को ब्रिंग डाउन करेंगे और 9 जो चल जाएगी 72 तो माइनस करेंगे 72 में से 72 0 बचेगी। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और 4 को ब्रिंग डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट 4 8 से कम है तो यहाँ पे 0 ऐड कीजिए और 0 को ब्रिंग डाउन कीजिए। 8 5 का 40 माइनस करेंगे 0 0 1 0 हमारे पास भी है, हमने से आप ब्रिंग डाउन कर लिया। तो स्टूडेंट टेबल अप्लाई नहीं हुआ तो ये 0 आप ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो आप इसका आंसर यहाँ लिख लेंगे। आंसर आ गया इसका 109 किलोग्राम और 400 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 648.594 ग्राम। स्टूडेंट इसे किस चीज से डिवाइड करना, एच वाला क्वेश्चन है, एच 9 से डिवाइड करना है भाई, डिवाइड बाय 9। तो स्टूडेंट ये 6 है, कम है तो 4 और मिलेगा, 64 हो गई। तो कितनी बार चल जाएगी, 7 9 7 से चल जाएगी 63। ठीक है जी। तो 4 में से 3 के 1 और 6 में 6 के 0, ब्रेक डाउन कर लिया आपने 8 और 9 2 जा 18। ओके स्टूडेंट, और 18 में से 18 माइनस करेंगे तो 0 0 आएगी। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट को आप यहाँ पे लिखेंगे और ब्रेक डाउन करेगा 5। तो स्टूडेंट 5 9 से कम है तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे और नेक्स्ट डिजिट 9 को ब्रेक डाउन करेंगे, क्या होगा 59। तो 6 9 6 54। स्टूडेंट क्या बच जाएगा 5 और ब्रेक डाउन करेगा 4, तो 54 हो गया स्टूडेंट। अभी चलाइए 6 चलेगी, फिर भी 54 ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छा जी माइनस करेंगे, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0। ओके स्टूडेंट, तो अब आपका आंसर आ गया 72 किलोग्राम और 66 ग्राम। स्टूडेंट चेक करना चाहते हैं, देखिए 9 6 54 कैरी 5, 9 6 54, 54 और 5 59 आ गए 59। अब जी 9 2 18 कैरी 1 और 9 7 63 और 1 64। देखो बिल्कुल सही है ना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।